नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। आज के क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीके का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के फिर से आ गया हूं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुई थी। बताने से पहले क्या कीजिए, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, एक एक शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुई थी। तो पानीपत की प्रथम युद्ध हमारी कब हुई थी, तो 21 अप्रैल 1526, यानी 1526 21 अप्रैल को पानीपत की युद्ध हुई थी। और किनके किनके बीच में हुई थी, तो हमारे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, तो 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये भी क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह क्या रहा है हमारा कि संविधान किस संविधान संशोधन द्वारा संसद में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो वो जो था तो वो 61वां संशोधन द्वारा हुआ है। ठीक है, पहले क्या होती थी, तो 21 वर्ष पर हम लोग अपना वोट मतदान देते थे, अब क्या हो गया है, तो 18 वर्ष पर हम लोग मतदान दे सकते हैं। ठीक है, तो किस संशोधन द्वारा हुआ था, तो 61वां। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को। और ये कब हुआ था, इस संशोधन कब हुआ था, तो 1989 में। कब हुआ था हमारे, तो 1989 में ये संशोधन हुआ था। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखे रहिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे नीचे वाले, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे वाली परत, औसत की जगह पर क्या कीजिए, परत बोल दीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग, तो ध्रुव मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे जो हमारे ये अर्थ हो गया, और सबसे नीचे वाला जो होता है, कितने हमारे मंडल हैं, तो 5 मंडल है। ठीक है ना, तो सबसे नीचे वाले मंडल को क्या बोलते हैं, तो ध्रुव मंडल बोलते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कह रहा है कि संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम आप कितने वर्ष के हो सकते हैं कि आप संसद के सदस्य बन सकते हैं। कितने वर्ष के हो सकते हैं, तो कम से कम आप 25 साल के होंगे। ठीक है, और इसका ये लिमिटेशन नहीं दिया है कि आप कितने साल तक बन सकते हैं। ये क्या है आपका, जब तक जिंदा रहिएगा तब तक आप बन सकते हैं। बात समझ में आ रही, लास्ट हमारी उम्र नहीं दी, न्यूनतम दिया है। ठीक है, और लास्ट हमारा जो है उसको आज तक मेंशन नहीं किया गया है। आप जब तक जिंदा है तब तक आप बन सकते हैं, इसका कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में विटामिन ए क्या है, कहाँ भंडारित होती है, यानी सबसे ज़्यादा अपने मनुष्य के शरीर में विटामिन ए कहाँ पे भंडारित होती है, तो ये जो है वो लीवर में, यानी यकृत को क्या बोलते हैं हम लोग, लीवर बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या होती है, विटामिन ए हमारे लीवर में पाई जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप इसका जब आया हुआ है तो बॉडी से, तो एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हमारे पेट में जो स्टोमक में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, और क्या होती है, तो वो हमारी कॉन्सनट्रेटेड होती है। बात समझ में आ रही है, डाइल्यूट होती है। ठीक है, कॉन्सनट्रेशन क्या होती है हमारी, तो डाइल्यूट होती है। बात समझ में आ रहा है।
तो डाइल्यूट किसको कहते हैं? जिसमें पानी वाटर का मात्रा ज़्यादा हो और एसिड कम हो। और कॉन्सनट्रेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें एसिड का मात्रा ज़्यादा हो और वाटर का मात्रा कम हो। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर हमारी कॉन्सनट्रेटेड रहती तो क्या होता है कि हमारे पेट को जला देती। ठीक है, लेकिन उस उतना पर भी क्या होता है, एक म्यूकस का परत होता है। क्या होता है? हमारे एस्टोमक होता है, मान लीजिए क्या हो गया, हमारे एस्टोमक हो गया, इस पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे म्यूकस का एक परत होता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, मतलब हमारे जो एस्टोमक का जो चमड़ा होता है उससे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में दीवार बन करके खड़ा रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा इफेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। तो छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की राजधानी किस नदी के किनारे बसी है? यानी भारत की राजधानी सबसे पहले बताइए क्या है? तो दिल्ली है। और दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? तो यमुना नदी के किनारे बसी है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि यूएसए यानी क्या है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे ऑप्शन स्थित है? तो हमारे पोटोमैक जो नदी है उसके किनारे ये स्थित है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए पोटोमैक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा तो एक एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति आपातकालीन के प्रावधान है? ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद संविधान में किस में लिखा गया है? तो हमारे क्या है, अनुच्छेद 300 कितने, अनुच्छेद 352 में। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हमारे ये बताया गया है कितने हमारे आपातकाल हैं, तो 3 आपातकाल हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कहीं क्वेश्चन शायद इसमें है, नहीं होगा तो इसके बारे में और आगे बताएंगे। यहाँ पे देखिए, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई? तो विश्व की, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो यहाँ पे चीन दिया है, रूस दिया है, इंग्लैंड दिया है और अमेरिका दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हमारा इंग्लैंड जो है उस वहाँ पे सबसे पहले घड़ी वहाँ बनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के कितने बार वृत्तीय आपातकाल लगाया गया है? तो क्या कितने बार लगाया गया है? तो आज तक मतलब 3 बार हमारे आपातकाल लगाए गए हैं। ठीक है, कितने बार लगाए गए हैं? तो 3 बार हमारे लगाए गए हैं। ठीक है, और जिसमें हमारे वृत्तीय आपातकाल अभी तक आज तक नहीं लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। एक बार भी हमारे आपातकाल अभी नहीं लगाया गया है, लेकिन हमारे वृत्तीय जो आपातकाल हैं अभी तक एक बार भी नहीं लगे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पृथ्वी के वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 78% हमारे नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? तो भारत किस देश से सबसे अधिक भूमि रेखा साझा करती है? यानी किस देश से सबसे ज़्यादा भूमि रेखा साझा करती है? तो ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और नेपाल। तो सबसे ज़्यादा क्या करती है? तो हमारे बांग्लादेश से क्या करती है? भूमि साझा करती है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि भारत बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा भूमि रेखा साझा करती है। ठीक है,
चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शांति दिवस हमारे 21 सितंबर को मनाया जाता है। यानी 21 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व शांति दिवस मनाते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, तो DRDO दिवस कब मनाया जाता है। तो DRDO दिवस हमारे 1 जनवरी को मनाया जाता है। यानी 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो DRDO दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे क्या आया, तो DRDO आया, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, तो डिफेंस, एक डी से डिफेंस, R से रिसर्चर, डी से डेवलपमेंट और O से ऑर्गेनाइजेशन। यानी डिफेंस, रिसर्चर, डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग माइंड में रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है हमारा कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो जो स्वेज नहर जो है वो किन 2 सागरों को जोड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर और लाल सागर, इसको क्या करती है, हमारे स्वेज नहर जो है वो जोड़ती है। क्या है ऑप्शन हो जाएगा तो हमारा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, तो भूमध्य सागर और लाल सागर। बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन में से आप कितने सही इसमें से जानते थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।